हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ व्हाट अ मास्टरपीस। और आज का जो रिएक्शन में जो देने वाला हूँ, आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो है बीजेपी लीडर्स बेइज्जती ऑन लाइव टीवी, बीजेपी लीडर्स इंसल्टिंग मूवमेंट्स, बीजेपी गोदी मीडिया। सी आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन एक्चुअली एंड नॉट टू एनी पार्टी एज वेल, इट इज़ जस्ट फॉर सेक ऑफ फन ओनली। सो आइए देखते हैं और चालू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो पल हैं जहाँ पे बेइज्जती हुई है इनकी। एक बार देखते हैं गाइस, ठीक है। को 19 दिसंबर को एक स्पीच दिया था जिसमें जंतर मंतर में, जिसमें आपने कहा था जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैंने स्पीच नहीं दिया था। स्पीच नहीं था, एक नारा था सर। आई हैव इट ऑन माय लैपटॉप। नारा है, सीपी में नारा लगाया जा रहा है। हाँ सर, आपने एक नारा दिया था सर। उसके कितने दिनों बाद सर, 1 महीने बाद आपका जामिया में शूटिंग हो जाती है। उसके अगले ही दिन शाहीन बाग में, 2 दिन बाद जो है शाहीन बाग में शूटिंग हो जाती है। तो सर, कमिंग बैक टू माय इनिशियल क्वेश्चन, क्या नारा लगाया था मैंने? जामिया के गद्दारों को गोली मारो। जामिया नहीं बोला था सर, जामिया बोला था। मेरे पास वीडियो है। नहीं, देश के नारे में देश है। नहीं, मैं तो आपको अभी बोलो, आप अभी चलाइए मेरे को। सर बिल्कुल, मैं अगर दिखा सकती हूं। उसमें जामिया है कि देश है, वो जामिया अभी भी चला है, अलीगढ़ भी है सर इसमें। और नहीं, लोग बोल रहे होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बोलो। सर, मैं दिखा सकती हूँ। गलती मानने को तैयार नहीं है। अरे बोला है तो यार मान ना, बोला है, अपनी बेइज्जती क्यों उड़ा रहा है? जेएनयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को, एएमयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को। सीधे सीधे एक प्रश्न करता हूँ। आपका एक बयान ने सुना, कल मैं ट्विटर पुराना खोज रहा था तो भाई साहब का एक बहुत शानदार बयान आया। और कलाकार ईमानदार आदमी होता है तो ईमानदारी से बोलता भी है। जब आपने सपा से चुनाव लड़ा तो बयान दिया बड़ा कि जिस शिवसेना और ठाकरे ने पूर्वांचल के लोगों को मारकर भगाया, उसी से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया। ऐसे नेताओं को मुंह की खानी चाहिए। यूपी और बिहार में वोट मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। बात तो आपने बिल्कुल सही कही, पर अब आपकी राजनीतिक स्थिति वैसी नहीं रही। नहीं, पर अब आपकी राजनीतिक, मेरे को पूरा होने दो। आप एक गलत स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। हाँ। ये मेरा स्टेटमेंट है ही नहीं। कहाँ दिया मैंने? वीडियो है भाई साहब मेरे पास। वीडियो दिखाई, अभी दिखाई दो। अभी नहीं, हमें देखना है। नेता कई बार भूल जाते हैं। मैं लड़ने का डिसीजन ले लिया। यहाँ पे सारे गंदे लोगों का हमारे यहाँ राजनीति में राज है, जो जानते ही नहीं कि जनता की दिक्कत क्या है, भाषा का सम्मान क्या है। पूर्वांचल के लोगों को अपने ही देश में मारा जाता है, शिवसेना मारती है, राज ठाकरे मारती है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ उनका समर्थन करके शिवसेना का और आके हमसे वोट मांगती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश बिहार में वोट मांगने का अधिकार है क्या? मनोज तिवारी को पहली बार महसूस हो रहा है कि जिस जनता ने हमको आसमान पे बिठाया है, मैंने उस जनता के लिए पहली बार कुछ अच्छा किया है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो मनोज तिवारी से पूछते हैं। निर्मला जी, मैं सच कहता हूं, पहले तो मैं ये बजट वगैरह कुछ जानता नहीं था, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। कुछ साल पहले कोशिश की समझने की, लेकिन जब तक वो समझ में आती थी बात, तब तक आपका नेक्स्ट बजट आ जाता था। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि एक पार्टी का चीफ हूं, जैसे बजट आ जाता है रिएक्शन तो देनी पड़ती है। तो मैंने शुरुआत की, एक दिन पहले ही रिएक्शन दे दूं। क्या है रिएक्शन, क्या है? निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट। मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है। दूसरा क्या है? फिस्कल डिफिसिट हो। दीपक भाई बरोबर है कि नहीं रिएक्शन? नहीं, अभी आपके सामने कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मेरे कानों में तो वही बोलते हैं। नहीं, बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन अब मैं नहीं बोल सकता कि मुझे कुछ समझता नहीं। अब तो मुझे वो करना पड़ रहा है। और मुझे मालूम है कि जब स्टेट बजट आ जाएगा तो उसके ऊपर भी यही प्रतिक्रिया आने वाली है। तो अब मेरी मुश्किल होगी कि पहले
रिएक्शन दे दूं कि बजट दे दूं। लेकिन मैं मानता हूं, माफ करिए, कुछ गलतफहमी नहीं करना, जब भी बजट पेश होता है तो सारे लोग थोड़ा धक धक होता है और टीवी के सामने बैठे रहते हैं, क्या हो रहा है, सब अपने जेब संभाल के रहते हैं बस, क्योंकि जेब तो कटने वाला है। बड़ी बेइज्जती है भाई। जो सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी। तो आप बताइए कि आप सक्सेसफुल हो। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। आप इतना बोल रहे हैं, आप बताइए आपके श्रम मंत्री जो है, आपको नाम मालूम है आपके श्रम मंत्री का क्या है? आपके कौन है श्रम मंत्री बताइए? गौरव भाटिया। केंद्र सरकार के श्रम मंत्री का नाम बताइए, है आपको मालूम? नहीं होगा, बताइए बताइए। हाँ क्या बताइए, नाम बताइए श्रम मंत्री। जवाब दीजिए, मेरी बारी है कि मैं दे दूं? नहीं बताओ नहीं आपकी बारी है। मैंने बताया ट्रेन के आंकड़े बताए। रूबिका जी पूछिए श्रम मंत्री का नाम। अरे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो कि अपनी सरकार के श्रम मंत्री का नाम नहीं है और मजदूरी की बात कर रहे हो आप लोग? शर्म आनी चाहिए आपको। जो बताओ, नाम बोलिए, नाम ढूंढिए मत गूगल पे, नाम बोलिए। गूगल आप करिए, एक्सपोज हो रहे। अरे नाम बताइए, बोलिए। फंस गए वापस आप लोग। क्या तैयारी करते हैं? आ जाओ रूबिका जी, नेट पे ढूंढिए, नाम बोलिए श्रम मंत्री का। तो चलिए मैं कंप्लीट है। कर लूं भाई मेरे। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि 70 वर्षों में हिंदुस्तान की इकोनॉमी अगर $2 ट्रिलियन तक पहुंची थी, मात्र 5 वर्षों में 2014 से 19 तक $1 ट्रिलियन जोड़कर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया $3 ट्रिलियन का। तो इसलिए ये संभव है कि आने वाले ये जो पूरा 5 वर्ष है, इसमें हम $2 ट्रिलियन जोड़ेंगे। आपके आशीर्वाद से जोड़ेंगे, हिंदुस्तान की मेहनत से जोड़ेंगे। मुझे ये लगता है मेरे भाई को ये 5 का अंक बड़ा भाता है। 5 ट्रिलियन, 5 रुपए का पार्ले जी छीनो सबसे पहले। जो गरीब आदमी 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट खाता है, उसकी जेब से 5 रुपए निकाल लो, फिर 5 ट्रिलियन की बात करो। फिर ये 5 ट्रिलियन वैसा ही है सुमित जी, आपको याद होगा। हालांकि अभी ये बोल देंगे नहीं हमने नहीं कहा था वो बात। तो 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, आगे होंगे सबके। वो 5 ट्रिलियन की भी बात कर रहे हैं। और 5 ट्रिलियन में संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते बताना? बताओ ना। बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शक। बता दो, आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने? बताता आप सुनो। मैं जवाब देता हूँ। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, मैं जवाब देता हूँ। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, कितने जीरो होते। ये देख लिया आपने। मैंने इनसे इनका ज्ञान आपने देखा, इनका ज्ञान देख लिया आपने। 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता है 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं? बता दे तो मेरा चैलेंज है इनको आज। 5 ट्रिलियन में कितने? चलिए आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। 12 10 टू द पावर 12 होते हैं। 10 टू द पावर 12। गाइस, ये 5 जो दिखाए हैं मोमेंट और बेइज्जती मोमेंट, कहते कुछ भी बोलिए। एक्चुअली मैं बहुत सुनता था पहले संबित पात्रा को, रिपब्लिक टीवी पे आजकल बहुत आता है वो। अर्णव गोस्वामी, संबित पात्रा, सब बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, बस जिनको आके बोलना है। देखो, मैं सिंपल बोलता हूँ, इफ़ यू डोंट हैव अ लॉजिक बिहाइंड योर वर्ड्स, I think your words are useless. It has got no meaning. आप एक राष्ट्रीय इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो ना, तो आपको हर एक बारीकी पता होना चाहिए। वो गौरव भाटिया, he doesn't even know his own cabinet minister है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है। बाकी कई पार्टीज आई, कई पॉलिटिकल पार्टीज आई, काम किया, गई। देश अपना, भारत जो है वो अपना इवॉल्व तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जितने रिसोर्सेज हैं भारत के पास, जितनी कम्युनिकेशन स्किल है भारत के पास, जितना यूथ है, उसके हिसाब से आई डोंट थिंक सो गाइज व्हाट वी हैव डेवलप्ड एट दैट लेवल। आई थिंक डेवलपिंग इज अ नॉर्मल प्रोसेस. इट विल टेक टाइम, बट द टाइम कंजम्पशन व्हिच they as a political party is taking in, I think it is huge and it is going to impact us in future. अभी जो हमारे जितने भी नई जनरेशन है वो सारे के सारे डिजिटल हो गई हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ बूम एज वेल. लेकिन बोलते ना, हर एक अच्छे काम के
जब कोई अच्छा काम होता है तो उसके पीछे बहुत बहुत बड़ी मेहनत रहती है। आई थिंक यू नो व्हाट, अभी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऊपर उठना चाहिए, कुछ लेके जाना नहीं है गाइस। मैं आज अरबपति हूँ, मैं आज करोड़पति भी हो जाऊँ, आप लोग करोड़पति भी हो जाइए, खाना हमने वही सिंपल दाल चावल ही है, पेट उसी से भरता है। या हम ट्रैवलिंग कर लेंगे, या हम बहुत घूम लेंगे, हम पैसा उड़ा देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना अपनी इस शरीर पे मिट्टी और लकड़ियाँ ही हैं, और 3 दिन के बाद सबने भूल जाना है कि कोई बंदा था। तो भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि लिव योर लाइफ, live your present life, secure for the future, there is no doubt in that, because your kids, your family, they are in need of money if you are not there actually for them. But you know, हम अगर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम सबको एक साथ आना होगा। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के उस पे पॉइंट पे हम लोग का देश तो आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हर बंदा अपनी जेब भरने में हर बंदा लगा हुआ है, और हर बंदे को और कुछ काम नहीं है, बस उसको अपना देखना है। तो गाइस ये चीज़ से ऊपर उठना पड़ेगा। यार आई होप यू हैव लव्ड दिस रिएक्शन ऑफ माइन। एक ही बात है, लिव योर प्रेजेंट, सिक्योर लिटिल अबाउट फ्यूचर एंड लीव द पास्ट, और जस्ट लर्न फ्रॉम द पास्ट। पास्ट से अगर आपने लर्निंग ली है तो आपका प्रेजेंट अच्छा रहेगा, प्रेजेंट अच्छा है तो आप फ्यूचर भी अपने आप अच्छा कर सकते हो। सो विद दैट आई एम गोइंग टू टेक अ साइन ऑफ। You take care, God bless you all, stay safe, stay happy, bye.